हेलो स्टूडेंट्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स किसके बराबर होता था? तो वो उस फोर्स के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सप्रेशन निकालना सीखा था और वो एक्सप्रेशन हमारा आया था F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे आई क्या हो रहा था? तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर का लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच बनने वाला एंगल, करंट के बीच बनने वाला एंगल, ये होता था हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि क्या हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट से बिहेव करता है। तो यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे, ओब्वियसली क्या कुछ तो ये फोर्स को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है, तो ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। ओब्वियसली इन दोनों में ये तो कोई ना कोई तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कुछ ना कुछ तो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि क्या फोर्स लगता है। तो इसके लिए हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे। ठीक है, एम्पियर का जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो टॉपिक है वो क्या है कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच फोर्स लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशन को लिख के रखा है। एक तो जब करंट का डायरेक्शन पैरेलल होगा, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन होगा, और दूसरा क्या, जो करंट का डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा, मतलब कैसा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स का नेचर क्या होगा, दोनों कंडक्टर्स के बीच, दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाला फोर्स का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले बार इस चीज को ऑब्जर्व किया था एम्पियर ने, ठीक ना, कि कोई भी जो स्ट्रेट कंडक्टर्स है, जैसे दो स्ट्रेट कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखे हुए होंगे तो उसके बीच फोर्स लगेगा और सेम डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रहा होगा दोनों कंडक्टर में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इसी को ये करने के लिए अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है, पहले apparatus के अरेंजमेंट को समझते हैं। इस फिगर को जरा ध्यान से देखें। इस फिगर को देखने पे ये जो दो वायर है, ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, ये दोनों वायर का जो है ये एक एंड, ये एक वायर का पहला एंड है, दूसरे वायर का पहला एंड है। दोनों एंड को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या ये द अपर एंड्स, ये जो इन दोनों वायर का जो अपर एंड है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बैटरी के नेगेटिव, दोनों का दोनों, ये इसका भी अपर एंड और इस वायर का भी अपर एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जुड़ा हुआ है। और जो इसका लोअर एंड है, ये इसका जो लोअर एंड है, इस वायर का लोअर एंड है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये मरकरी पॉट में, चलिए इसका आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, तो ये मरकरी पॉट, ठीक है, मरकरी। तो यूँ बोल सकते हैं हम लोग कि द लोअर एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू अ मरकरी बाथ एंड स्विच। एक स्विच की मदद से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि स्विच बंद है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसके स्विच को ऑन करेंगे, ओब्वियसली एक करंट फ्लो होने लगेगा बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से, ठीक है, और मरकरी पॉट में पूरा सर्किट कंप्लीट होगा और ये दोनों वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और फिर ये इधर से होते हुए फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि दोनों के दोनों वायर में करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सिंपली
इस अरेंजमेंट में जैसे हम लोग बैटरी के स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट के स्विच को ऑन करते हैं, तो दोनों वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने इस डायग्राम में बना रखा है। क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है कि दीज टू वायर्स आर फाउंड टू अट्रैक्ट ईच अदर, फाउंड टू क्लोजर, टू बी क्लोजर ईच अदर, ये एक दूसरे के क्लोजर पाया गया। ठीक है, तो क्लोजर पाया जाने का मतलब क्या, किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसा फोर्स लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब है क्या कि ये इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कब, जब इन दोनों से पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है। इस केस को तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया और कंक्लूजन को भी निकाला। लेकिन दूसरे सेटअप में, यहां पे हम लोग इस सेटअप को बदलेंगे थोड़ा सा। यहां पे देख रहे हैं कि इसमें भी, ठीक है, ये जो ये पहला वायर है, तो इसमें एक वायर का जो अपर एंड है, ठीक है, ये एक वायर का जो अपर एंड है, ये हम लोग देख रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरे वायर का जो अपर एंड है, दूसरे वायर का जो अपर एंड है, ये मरकरी बाथ के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। मतलब यूं बोले तो ये एक सर्किट है। ठीक है, देख सकते हैं अरेंजमेंट को कि पहला वायर का अपर एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे वायर का दूसरे वायर का जो अपर एंड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे वायर का जो अपर एंड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। चल, इस अरेंजमेंट में जो हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसलिए करंट फ्लो होना शुरू होगा इस डायरेक्शन में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये देख रहे हैं करंट इस तरह से, फिर ये मरकरी बात में ये इसमें पॉट में से होते हुए इस तरह से सर्किट को कंप्लीट करता है। तो ऐसा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भाई करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो एंटी पैरेलल फ्लो हो रहा है। इस वायर में डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, जबकि इस वायर में अपवर्ड फ्लो हो रहा है। तो ऐसा में क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो दोनों वायर है ये एक दूसरे से दूर भागा। ठीक है, ये क्या पाइए, ये दोनों से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए देखा गया। ठीक है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इन दो एंटी पैरेलल वायर्स के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। ये बस हमारा एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। एक बार रैंडमली तेजी से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं कि यहाँ पे एपेरेटस का अरेंजमेंट किस तरह से बनाया गया कि इसमें वायर्स के बीच, दोनों वायर में पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जबकि इसमें एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। इसमें पाया गया कि दोनों वायर, स्विच को ऑन करने पर दोनों वायर एक दूसरे के क्लोज आया, दैट मीन्स दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जबकि ये दोनों वायर एक दूसरे से दूर भाग रहा है, मतलब इसमें क्या लग रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई फोर्स लगेगा कितना। ठीक है, ये चलो फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है, एक दूसरे की ओर लग रहा है, एक दूसरे से दूर लग रहा है, लेकिन फोर्स कितना लगेगा अभी ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें लगने वाला फोर्स कितना होगा। अभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये कोई वायर है ए बी। ठीक है, ये कोई वायर है ए बी, ठीक है ना, ये ए बी वायर है जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I1। ठीक है, जबकि दूसरा वायर है सी डी, दूसरा वायर है सी डी, इसमें भी अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है कितना, I2। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R। दोनों वायर के बीच का सेपरेशन कितना है, R। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, इस कंडीशन को सोचते हैं कि ये जो करंट कैरिंग वायर है CD, ये
ए बी के मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोग को निकालना पड़ेगा कि ए बी का मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो यदि हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके पीछे प्रीवियस वीडियोस में को जाके एक बार रिपीट करें तो हमें पता चलेगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर, चूंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक से बिहेव करता है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, इस तरह होगा। और इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, तो ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस ए बी के कारण यहां पे आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I1 बाई 2 पाई अ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर आर। ये हम लोगों ने किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा था आर डिस्टेंस पे, तो वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा इस वायर CD के। तो अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था कि भाई किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर CD, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर CD is equals to I2 current flowing through the wire, length of the wire, सपोज दोनों का लेंथ L है तो लेंथ ऑफ द वायर B1, ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस AB के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो B1, इसको चलिए B1 बोलते हैं अभी हम लोग। और साइन थीटा ना, यहाँ पे साइन कितना होगा 90 डिग्री। एक बार और क्लियर करता है कि ये पहला करंट कैरिंग वायर है जिसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा करंट कैरिंग वायर रखा गया है। तो पहला करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरा करंट कैरिंग वायर रखा गया जिससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 करंट फ्लो हो रहा है जिसका लेंथ L है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर CD के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग वायर CD पे लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं I2L B1 और साइन 90 डिग्री। तो B1 का वैल्यू हम लोगों को पता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इन सारे वैल्यूज को यदि हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, FCD इज इक्वल्स टू मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R इंटू L। तो जब हम लोग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, मतलब FCD बाई L, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। और यदि हम लोग इसमें फ्लेमिंग ये लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो पता चलेगा कि प्लेन ऑफ पेपर में ये इसका जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये इधर की ओर होगा। FCD का जो डायरेक्शन होगा किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, अभी सेम कंसेप्ट को यूज करके यदि हम लोग करते हैं, इस पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये चीज बदलेगा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R। तो FAB को क्या हो जाएगा, I1L B2 साइन 90 डिग्री। सारी चीजों को पुट करने पे फाइनली हमें मिलेगा यही, आप लोग पुट करके देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, वो क्या मिलेगा कि वो इधर की ओर होगा। मतलब सिंपली हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FCD, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, यही सेम काम यदि हम लोग करेंगे एंटी पैरेलल वाले के लिए, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही मिलेगा, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन सेम मिलेगा, दोनों एक दूसरे में एक सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये इसको इधर क्यों लगाएगा, ये इसको इधर क्यों लगाएगा, तो ऐसा में क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा,
रिपेल करेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा आज की क्लास का यही है कि कोई भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तो इसके बीच फोर्स लगेगा। यदि पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यदि एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और फोर्स लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर के बराबर। जहां पर I1 पहले कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट है, I2 दूसरे कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट है, और आर दोनों के बीच का सेपरेशन है। थैंक यू।